4 नुकाती प्रोग्राम है, तीनों बिल रिपील कराने हैं और एक बिजली बिल 2020 एमएसपी पर गारंटी और एक है पराली का मुद्दा, उस पर उसको रिपील कराने के लिए आज बातचीत होगी सरकार पर। सर ये कहा जा रहा है कि बाकी तीन पे तो शायद बात बन जाए, पहले पे सरकार थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, फिर ऐसे में क्या कोई रास्ता है बीच? देखो मेन जो है वो तो पहले वाले है, पिछला 3 को तो हम भी नहीं लेते। पहले बार ही बहुत ज़्यादा पहले भी जो 6 मीटिंग हुई है उस पर भी गंभीरता से बातचीत हुई है और वही हमारा मेन मुद्दा ही वही है। दूसरे को तो बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, मेन जड़ तो पहले वाले ही है 3। अच्छा, डेडलॉक टूटेगा कोई उम्मीद है? देखो उम्मीद लेकर आए हैं, सरकार का क्या इरादा है अंदर जाके पता लगेगा, बातचीत करने से पता लगेगा कि सरकार जो है खुले मन से विचार करती है कि तंग दिली से विचार। बार बार सर बात ये होती है कि सर बातचीत के टेबल पे दोनों जो हैं वो दो दो कदम आगे बढ़े, तो अगर सरकार बाकी चीज़ों पर मान रही है तो आप किन चीज़ों पर मान सकते हैं? देखो हमारा तो एक ही मकसद है कि इनको रिपील कराना है, तो रिपील कराने के अलावा हमारा कोई मकसद ही नहीं है। सरकार ने पहले ये मान चुकी है कि 90% इसमें संशोधन किया जाए, इसमें गलतियां हैं तो, और बचा क्या है पीछे में 10% बचा है, वो भी आज वही तो सरकार कहती है कि जब सारा अमेंडमेंट ही कर दिया, अब जब वो बचा ही नहीं है तो फिर रिपील क्यों करवाना है? तो सरकार क्यों अड़ी बैठी है? सरकार को रिपील करने में क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर पता लग गया है कि सारा कुछ गलत है तो सरकार रिपील कर दे। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि अब ये जल्दी ख़त्म होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सरकार से ये अपील करते हैं कि इतना दिन हो गया रोडों पर बैठे हुए, बच्चे बुजुर्ग नौजवान सभी, इतनी शहीदियां हो गई हमारे किसानों की। हम तो एक चाहते हैं कि इसके मुद्दे को गंभीरता से ले विचार करें और जल्दी से जल्दी इसका कोई हल निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे किसान आगू हैं जो अपनी बात रख रहे थे। इस तरह से किसान नेता यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। बसें आप पीछे देख रहे हैं, जिन 2 बसों में एक बार फिर से वापस किसान यहाँ लौटे हैं। 5 दौर की बातचीत के बाद ये उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ से आज कोई रास्ता निकलेगा और ये जो पूरा मामला है इसका हल निकलेगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। लगातार ये कोशिश हो रही है कि यहाँ से एक रास्ता निकले, ये परिस्थिति बदले। कुछ और किसान नेताओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और इस पूरे मामले को समझेंगे कि आखिर कैसे ये पूरा मामला जो है वो सुधर सकता है और 3 हफ्ते के डेडलॉक के बाद एक बार फिर से जो बातचीत शुरू हुई है उसमें क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं। 4 सूत्रीय जो किसानों ने मांगे रखी हैं, जो 4 सूत्रीय एजेंडे के साथ किसान आए हैं, लेकिन किसान एक बात बार बार कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कानून वापसी ही किसानों को चाहिए। और इस तरह की एक कोशिश यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है कि आज अंदर क्या कुछ बातचीत होती है। ये डेडलॉक कैसे टूटेगा, ये बहुत बड़ा सवाल सभी के दिमाग में बना हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सभी किसान संगठन पिछली बातचीत में मौजूद थे वो एक बार फिर से यहाँ पर आ गए हैं और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश है। 2 बजे बैठक होनी है, जो सरकार के मंत्री हैं उन, और फिर ये स्थिति समझ आएगी कि कुल मिलाकर कैसे यहाँ से एक बातचीत का रास्ता निकलेगा। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे किसान संगठन यहाँ पर पहुँच गए हैं। जी सर, की उम्मीद कर रहे हो तुम? उम्मीद तो उम्मीद के साथ ही जाते हैं हम तो। आज 6वीं बार आ चुके हैं सारे। पूरी उम्मीद है कि हम जो आंदोलन हमारा चल रहा है उसके ऊपर हम पूरा आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के ऊपर हमारा दबाव है, जो हम प्रस्ताव भेजे हैं उसके ऊपर आज बात चल रही है हमारी। जो अब आपने 4 एजेंडे भेजे हैं, 4 फॉर्मूले हैं, इसी पर बात होगी? इसी पर बात होगी। उसका अभी आए हैं, सरकार क्या बोलती है उसके ऊपर ही बात होगी और उसको रिपील कराने के लिए हम एजेंडे में लिखा है कि इसको रिपील करें, ऐसा ही आज बात होगी पूरी। सर एक बार फिर से 3 हफ्ते बाद आप यहाँ पर आए हैं, क्या कोई सकारात्मक पॉजिटिव रास्ता है? देखो हम तो हर बार आस लेकर आते हैं, अभी सरकार को चाहिए भी वो कानून रद्द कर दें। इतनी देर से हम एजिटेशन करते हैं, पहले मेमोरेंडम दिए फिर एजिटेशन किया। सरकार को कारपोरेट घराने का मोह छोड़कर आम लोगों का मोह करना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। लेकिन क्योंकि अब आपने जो बातचीत के लिए आए हैं, बातचीत सशर्त होनी चाहिए, बिना शर्त होनी चाहिए, बहुत सारे सवाल हैं। हाँ बिना शर्त, हमने वो बोला है उनको भी आप प्रोसीजर बताओ, किस प्रोसीजर से आप ये कानून रद्द करेंगे। बातचीत यही करने आए हैं। जो बाकी है एमएसपी की गारंटी या बिजली बिल वाला, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक हमें एमएसपी चाहिए, गारंटी चाहिए। बाकी पर मान लीजिए बात बन जाती है, लेकिन कानून वापसी पे अगर दिक्कत है तो क्या रास्ता निकलेगा? नहीं, सरकार को लोगों की सुननी चाहिए, है ना।
चंद घराणिਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ को मारना नहीं चाहिए, लोगों की सुननी चाहिए और कानून रद्द कर देने चाहिए सरकार को। लेकिन सर 6 मीटिंग जो हुई हैं उसमें भी तो यही सारी बात हो रही थी। बात वही होती थी, पर सरकार जो है वो उसका कंट्रोल कारपोरेटों के पास है, वो थोड़ा कंट्रोल उसका सरकार को ना उनकी कम माननी चाहिए, आम लोगों की सुननी चाहिए। सरकार जो अभी तक कारपोरेट घराने का लाखों रुपया NPA में पाकर माफ़ करती है, आम लोगों को जब थोड़ा फायदा देना होता है सरकार का खजाना खाली हो जाता है। बेशक सरकार जो बनाई है आम लोगों ने बनाई है, आम लोगों की बार को उनका खजाना खाली हो जाता है। ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे किसान नेताओं को। कुछ और किसान नेताओं से बात करेंगे और यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ से स्थिति किस तरह से बदल सकती है। आप देख रहे हैं सभी किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के, वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इस विषय को समझेंगे। सर 3 हफ्ते बाद फिर बैठक हो रही है, आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? बैठक में आए हैं तो उम्मीद लेकर आएंगे। अगर सरकार हमारे कानून की रिपील करती है तो ये वाकई हमारे लिए नए साल का तोहफा होगा। अच्छा, भी हैं, लेकिन क्या मेन एजेंडा हमने पत्र में पूरा एजेंडा इनको दे दिया है। 6 मांगे हमारी रखी हुई हैं, मुद्दे पे बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार आज हमारी बात मानेगी। तो सभी किसान नेताओं को आप देख रहे हैं जो धीरे धीरे अंदर पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुछ किसान नेता यहाँ मीडिया से बात कर रहे हैं। 2 बसों में किसान नेता यहाँ पहुंचे, कुछ किसान डेलीगेट्स गाड़ियों में यहाँ पहुंचे और कुछ ही देर में यहाँ पर बैठक शुरू होने वाली है। लेकिन किसानों ने अपना एजेंडा साफ कर दिया। जितने भी किसान नेताओं से हमने बात की है वो एक बात स्पष्ट कह रहे हैं कि कानून की वापसी उनका कोर एजेंडा है और उसी मुद्दे पर वो बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप किस तरीके से किसान अपने 4 सूत्री एजेंडे के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार के साथ आज क्या कुछ नए मुद्दे पर बातचीत होती है देखना होगा। बड़ा विषय यहाँ पर यह बना हुआ है कि सरकार ने कहा, ये खबरें आई सूत्रों के हवाले से कि सरकार पूरी तरीके से इस बातचीत में कोई नया रास्ता निकालने की कोशिश करेगी और जो MSP है उस पर एक नया फार्मूला सरकार पेश कर सकती है। बिजली बिल संवर्धन और इसके अलावा जो पराली जलाने का मुद्दा है उसको लेकर जो कानून है उस पर भी सरकार कुछ कह सकती है और इस लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है। तो आज की बैठक में कोई रास्ता निकलेगा, फिलहाल जो किसान कह रहे हैं उससे कोई नई चीज़ निकल कर नज़र नहीं आ रही है। यानी कि जहाँ पर 8 तारीख को बैठक रुकी थी वही परिस्थिति फिलहाल दिख रही है। लेकिन और किसान नेता क्या कह रहे हैं उससे भी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और किसान नेताओं के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ के जो हालात हैं उन्हें किस तरह से समझा जाए, किस तरीके से परिस्थिति बदलेगी। जी जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब हमारे साथ रुक गए आ गए हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, सर 3 हफ्ते के बाद बातचीत फिर हो रही है, उम्मीद की कर रहे हो? कोई उम्मीद नहीं है। अभी जिस तरीके से सरकार का रवैया चल रहा है उससे ये उम्मीद नहीं है कि आज कुछ मान जाएंगे, आज कुछ हल निकल आएगा, ऐसी उम्मीद नहीं है। हमें ये लग रहा है कि फॉर्मेलिटी के लिए मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि जिस तरह से वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से 3 हफ्ते तक मीटिंग नहीं बुलाई गई है, या जिस तरह से ये कहा गया कि आप पहले लिख के दो, तारीख दो, टाइम दो, तो उससे ये लग रहा है कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, कोई बात को मानने के लिए ये तैयार नहीं है। लेकिन सर फिर ये डेडलॉक टूटेगा कैसे? फॉर्मूला क्या है इसका? फार्मूला मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार का जो सोचना है, सरकार वोट से डरती है और सरकार का ज़्यादा सोचना ये है कि यहाँ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट डल जाती है, लेकिन पैसा जाति और धर्म के नाम पे नहीं आता। पैसा तो जो है कारपोरेट की हेल्प करने से ही आता है। तो इसलिए कारपोरेट की हेल्प करने के लिए कानून बना रहे हैं और जनता की आवाज़ को अनदेखा कर रहे हैं। क्या बाकी के जो 3 पॉइंट हैं उस पर बात बन जाएगी तो उससे बात नहीं बनेगी क्या? क्योंकि सरकार के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब तो कानून पहले जैसा रहा ही नहीं, अब तो उसमें सब कुछ बदल गया है। अब पता नहीं क्या बदल गया, वो समझ नहीं आती हमें तो, या ये हमें समझ आ नहीं पा रही, या हम समझ नहीं पा रहे क्या बदल गया। पहले जैसा कानून नहीं रहा, उसमें क्या बदल गया, क्या ये देश का बनाना चाहते हैं? जहाँ भुखमरी देश में बरत रही है उसमें और सबको भूखा मार के क्या उसमें निकालना चाह रहे हैं? ये कौन से नए कानून बना रहे हैं जिससे क्या ऐसे कानून देश में बनने चाहिए जिससे देश भूखा मर जाए, या ऐसे बनने चाहिए सबको रोटी मिले, सबको रोजगार मिले, सब जीवित रहें, या पूरे देश का पैसा चंद लोगों की जेब में चला जाए? ऐसा कानून बनने चाहिए? मेरे को समझ नहीं आ रही है कौन से कानून बना रहे हैं, किसके लिए सरकार है? सरकार जनता के लिए होती है, कारपोरेट के लिए होती है? गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब को आप सुन रहे थे जो ये बता रहे थे किस तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे। सर बड़े दिनों बाद फिर आप इधर आए हो, उम्मीद क्या लेकर आए हो? देखिए, जो हमने
बात करेंगे। ऑर्डिनेंस जो उसको वापस करने के लिए बात होगी। एपीएम जो हमारा एमएसपी है उसको भी हम बोल रहे हैं बात को लेके, इसी सोच के लेके अच्छे मन से और पॉजिटिव सोच लेके यहाँ आज मंत्री जी से बात करने के लिए आए हैं। लेकिन अब सर, क्योंकि जब बातचीत से पहले एक माहौल होता है, कोई भरोसे का माहौल कायम हो रहा है क्या? देखिए, हमेशा ही पब्लिक उनके पास जाती है जिनके पास देने के लिए कुछ होता है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम आस लेके आए हैं, जो उन्होंने ऑर्डिनेंस हमारे रूट बनाए हुए हैं, कॉर्पोरेट गाड़ियों के लिए बनाए हुए हैं। आस है हमें कि वो वापस होंगे और किसान की उसकी आय बढ़ाने के लिए काम करेंगे। वापसी के अलावा सर कोई रास्ता है? बिल्कुल नहीं है। पहले जो सरकार बोल रही थी कि विचार करेंगे, विचार करके उनको हमने सारी डिटेल वाइज जो हमने उनको डॉक्यूमेंटली भेजे हुए हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, आरडीएस में जो एपीएमसी है सरकारी है, उस पर हमने डिटेल से उनको लिख के दिया हुआ है। अगर सरकार को सब कुछ दिया है, अब विचार करने की बात नहीं है। करने की बात नहीं है, यानी कि क्लियर कट एक एजेंडे के साथ किसान संगठन यहाँ पर आए हैं और आप उन्हें सुन भी रहे हैं। कुछ और किसान नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रेम सिंह जी हैं, जिनसे हम लगातार इस पूरे विषय को समझते रहे हैं। वो एक किसान नेता हैं और जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं हम उनसे बात करेंगे और इस विषय को समझेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है उसमें आपने सुन लिया है किसान क्या कह रहे हैं, और जो किसान कह रहे हैं वो स्थिति बताने में, मतलब वो स्थिति एक बार स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सीधा कानून की वापसी को लेकर और बाकी 3 विषय जो हैं उस पर ही वो बात करने आए हैं। चाहे वो एमएसपी की गारंटी का विषय हो, चाहे वो बिजली बिल का जो अधिनियम है उसको लेकर बात हो, चाहे वो पराली जलाने को लेकर जो एक अध्यादेश है उस पर बात हो। यानी कि एक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर जो किसान संगठन है वो कर रहे हैं कि वो इसी विषय पर बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किसान विज्ञान भवन के बाहर किस तरीके का माहौल है, किस तरह की परिस्थिति है, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और ये समझने की कोशिश भी हम कर रहे हैं कि क्या आज की बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि 3 हफ्ते बाद भी स्थिति वही की वही है, जहां से शुरू किया था वहीं पर खड़े हुए हैं। सरकार बदलाव को तैयार है, किसान संगठन पूरी तरीके से बिल की वापसी चाहते हैं और इसलिए इस विषय में एक गतिरोध बना हुआ है जो साफ तौर पर दिख रहा है। और यही वजह है कि आज के विज्ञान भवन की इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आएगा ये हर कोई जानना चाहता है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, किसान नेता बहुत सारी संख्या में अंदर जा चुके हैं। कुछ किसान नेता बाहर हैं जिनसे इस वक्त मीडिया कर्मी बात कर रहे हैं, हम भी लगातार बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके मायने क्या है, इसका नतीजा क्या कुछ निकल सकता है। तो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि क्या कुछ इस वक्त स्थिति जो है वो वहाँ नज़र आ रही है। जी, तो तस्वीर आप देख रहे हैं, किसान नेता, किसान संगठन जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है और उस बैठक को लेकर आज बहुत सारे सवाल सभी के बीच में हैं। प्रेम सिंह जी से बात करने की कोशिश करेंगे। किसान संगठन के प्रमुख नेता हैं और विषय को बहुत गंभीरता से और बहुत गहराई से समझते हैं। अगले 1-2 मिनट में हम उनसे बात करेंगे और इस पूरे विषय को जानेंगे कि आज क्या कुछ संभावनाएं इसमें है। ऑल इंडिया किसान फेडरेशन से वो हैं, यानी कुल जो 40 से ज़्यादा संगठन है वो यहाँ पर बातचीत के लिए मौजूद हैं। और उसके साथ ही एक चीज़ और हमें समझनी होगी कि कुल मिलाकर जो चर्चा यहाँ पर चल रही है वो कमोबेश अभी वैसी ही है जैसी शुरू में थी। और टीवी स्क्रीन पर MH1 प्राइम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। किसान और केंद्र सरकार के बीच होने वाली बैठक से पहले किसानों के दिल में क्या है वो साफ है। प्रेम सिंह जी हमारे साथ आ गए। प्रेम सिंह जी, बड़े दिनों बाद बात हो रही है सर, और लोगों से सभी का कहना ये है, हमारा भी मानना है कि ये कानून ही गलत बने हैं, गैर से सकते। जो कंकरेंट लिस्ट है ना उसके अंदर आप वर्त के जो स्टेट्स के अधिकार हैं उनको आप इंक्रोच नहीं कर सकते खेती बाड़ी में। तो अगर इसको किसी तरह हम मान लें कि फाइल रह जाए, कानून बदल दें, तो एक कानून तो हम मान लिया ना, एक सिस्टम को हमने मान लिया कि सिस्टम पैरेलल मंडी के बना रहेगा और कंट्रैक्ट फार्म भी रहेगी और सरकार को ये अधिकार भी रहेगा कि वो खेती बाड़ी स्टेट सब्जेक्ट है उसके ऊपर कानून बनाती रहे। तो कल को इससे भी सख्त कानून बना देंगे तो हमारा खदशा ये है, इसलिए इसको रास्ते को हम पक्की तरह बंद करना चाहते हैं और सरकार को ये मान जाना चाहिए। जितना बहुत बड़ा रोज सारे देश में हो गया, विदेशों में भी हो गया, लाखों लोग चल के और लाखों चल के आ रहे हैं,
दिल्ली की घेराबंदी हो गई है, तो और सरकार को क्या चाहिए? अभी तो एक भी, तो आप कहो भी एक ही किसान, कोई ऑर्गेनाइजेशन देश में किसी ने भी आज तक ये बोला नहीं कि ये कानून बिल्कुल ठीक है। अगर इतनी बड़ी संख्या में, तो सरकार क्यों जिद कर रही है, क्यों अड़ी हुई है? अच्छा, कानून खिलाफ है। मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर बाकी 3 चीज़ों पर, जो 4 आपके फॉर्मूले हैं, 3 पर अगर सरकार मान जाए तो कोई रास्ता निकलेगा? 3 कौन से? 3 तो बाकी- एमएसपी बोलते हैं वो। एमएसपी और आपका बिजली वाला हाँ, और हाँ। पराली वाला। देखो, बिजली पराली वाला तो वो ऑर्डिनेंस है, वो तो रद्द हो ही जाएंगे, उनको बहुत बड़ी वो नहीं है। पर जो एमएसपी वाला बहुत वाइटल है। देखो, एमएसपी और सरकारी खरीद, ये खेती बाड़ी की लाइफ लाइन है। इसकी गारंटी हो, डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले अनुसार हो और कानूनी हक बने, तो ये बहुत बड़ी बात है खेती बाड़ी के लिए, ये होना चाहिए। पर इन तीनों कानूनों से इसका लेना देना नहीं ना है। इनके अंदर तो एमएसपी है ही नहीं, ये तो उससे अलग बने हुए हैं। ये तो एक खुली मंडी का है, कंट्रैक्ट फार्मिंग का है, जो जरूरी वस्तु है उनको जखीरेबाजी, जो ब्लैक मार्केटिंग, वो खोलता है। इन कानूनों में एमएसपी नहीं, उसको अलग से हम मांगते हैं कि पहले इनको रद्द करो और रद्द करके एमएसपी और सरकारी पर अलग से एक कानून बनाओ, जो कानूनन गारंटी हो। हमको ना मिले तो हम कोर्ट में जा सके, वो तो अलग से है। इसलिए ये कहना कि हम एमएसपी और कानून बना देंगे और आप इसको कर लो, ये गलत है। वो सेपरेट है, इससे वो सेपरेट है, वो सेपरेट हम मांग करते हैं। इसलिए कानूनों को तो प्राइमरीली पहले इनको रिपील करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन है नहीं। सर, मेरा सवाल ये है कि सरकार ये कहती है, या हम कुछ बीजेपी नेताओं से बात कहते हैं, वो कहते हैं जब इसके अंदर का सब कुछ बदल ही दिया तो फिर इसे वापस करवाने की जिद क्यों हो रही है? नहीं, वही रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूँ ना, इसलिए हो रही है क्योंकि देखो, संविधान के अंदर डिवीज़न है पावर्स की, जो स्टेट की पावर क्या है, सेंटर की पावर क्या है, और कंकरेंट लिस्ट क्या है, जो सांझ इसमें स्टेट और सेंटर कानून बना सकते हैं। तो एग्रीकल्चर है, जो खेती बाड़ी, वो एंट्री 14 है, वो स्टेट का अधिकार है, स्टेट सब्जेक्ट है, उस पर सेंटर कानून नहीं बना सकता। पर जो सांझी सूची है, कंकरेंट लिस्ट, उसमें ट्रेड एंड कमर्स लिखा है, उसके ऊपर सेंटर कानून बनाता है। तो हम ना ट्रेडर हैं, ना हम कोई व्यापारी हैं, हम तो सिर्फ प्रोड्यूसर हैं या मार्केट में जाते हैं। तो वो सारा स्टेट का अधिकार है। तो उसके अंदर ये सरकार ने मान भी लिया पीछे कि हमने जो कानून बनाया व्यापारियों के लिए बनाया है। जो व्यापारियों के लिए बनाया, तो किसान के ऊपर क्यों थोपते हैं उसको? फिर किसान को नुकसान होता है ना। हमारा सरकारी मंडी का सिस्टम बहुत देर से बड़ा अच्छा चलता है। आप पैरेलल मंडी क्यों बनाते हो हमारे? अगर पैरेलल मंडी बनाओगे, एक सिस्टम पैरेलल बना लोगे, आज नहीं उसको सरकारी को ख़त्म करोगे तो ऐसा ऐसा 2-4 साल को ख़त्म हो जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल के मुकाबले प्राइवेट हॉस्पिटल बनाएंगे आप, तो ऐसा ऐसा प्राइवेट फ्लोरिश हो जाएगा, सरकारी ख़त्म हो जाएगा। अब सरकारी स्कूलों की हालत है हमारे गाँव में, ना कोई मास्टर है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई और कुछ भी है। प्राइवेट स्कूल बन गए बहुत अच्छे, इसलिए कि सिस्टम का सवाल है। हम नहीं चाहते कि प्राइवेट सिस्टम आप बिल्ड करो। वो प्राइवेट सिस्टम ऐसा ऐसा खेती बाड़ी भी ख़त्म करेगा, किसानों की ज़मीनों को ठेके पर लेकर के ना, लंबे समय, जैसे अमेरिका इंग्लैंड में हो गया, वहाँ तो जो 90% किसान हैं वो खेती बाड़ी से बाहर ही हो गए। 4 या 5% किसान हैं, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार एकड़ के फार्म बन गए। हमारे तो बहुत छोटा किसान है, 86% किसान तो 2 से 5 एकड़ का मालिक है। वो तो रोटी भी उसी खाता है, रोजगार भी वही है, बच्चे भी यहीं से पलते हैं। आप उसकी ज़मीन खोलेंगे तो बेचारा कहाँ नौकरी करेगा? वो उनके फार्म में नौकरी क्या, कारखाने में जाएगा। तो ऐसे कानून मत बनाओ जो किसान को भी बर्बाद करें, खेती बाड़ी को भी बर्बाद करें। खेती बाड़ी का बर्बाद होने का मतलब है देश की आर्थिकता को बर्बाद करना। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे। आप जितने 40-41 किसान संगठन हैं, आज क्या तय करके आए हैं? आज क्या सोच के आए हैं? बिल्कुल यही सोच के आए हैं कि सरकार ने हमको बुलाया है। सरकार को जो लोगों की भावनाएं हैं, जो लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, उनका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सत्कार करना चाहिए जितना बना हुआ है। और ये देख करके ये जो कानून बने हैं इनको रद्द कर दे, रिपील कर दे, कोई प्रोसीजर बना ले कि पार्लियामेंट सेशन कब आएगा या कोई ऑर्डिनेंस निकालेंगे, कैसे इसका रद्द होंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं। अब उनकी प्रपोजल है, क्योंकि जो हमने चिट्ठी लिखी है, अब चिट्ठी में हमने स्पष्ट लिख दिया था कि अमेंडमेंट का कोई मतलब नहीं है। ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आप बात करना चाहते हो तो हम खुले मन से बात करने के लिए तैयार हैं। हाल खुले मन से आए हैं। सरकार ने भी लिखा कि हम भी खुले मन से आपको बुलाया। चलो देखते हैं, पॉजिटिव कोई प्रपोजल आती है तो अच्छी होगी तो उसको प्रवान भी कर लेंगे, नहीं होगी तो उसको रद्द कर देंगे। हमारे पास तो और तो कोई ऑप्शन है नहीं, अकेले कोई फैसला नहीं करता। कोई प्रपोजल आएगी उसको डिस्कस करना, मीटिंग कर लेंगे। मीटिंग यहाँ भी कर सकते हैं, हम दूर भी उधर भी जाके कर सकते हैं। तो प्रपोजल सरकार की तरफ से आ जानी है, हमने तो दे दिया, वो देखेंगे अब कैसा रास्ता निकलेगा सर कोई?
देखो उम्मीद तो है, रास्ता निकालना चाहिए। अगर सरकार बार बार बुलाती है तो किसके लिए बुलाती है? अगर रास्ता नहीं निकालना, वो अपना टाइम भी खराब करते हैं, हमारा तो करते ही हैं। जो इतने हमारा तो कर ही रहे हैं ना, हम तो आंदोलन के लिए, हमें तो ऑर्गेनाइज करना है। कितना बड़ा काम है, स्टेज भी चलानी है, लोगों को भी करना है, बुलाने भी, और सब कुछ करना है। तो सारा दिन जो टोटल लीडरशिप है इंडिया की 40 बंदे सारा दिन यहाँ बैठेंगे, हमारी एजिटेशन को कितना लॉस होगा अगर नहीं निकालेंगे। इसके लिए सरकार को जरूर निकालना चाहिए एमिकेबल सोल्यूशन। दिस विल बी द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट आल्सो and in the interest of farmers also and the people also at large, those who are the resident of this country. शुक्रिया प्रेम सिंह जी हमसे बात करने के लिए। प्रेम सिंह जी को आप सुन रहे थे, जो विस्तार से उन्होंने बताया। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज कोई रास्ता यहाँ से निकलेगा और कोई शुरुआत हो, कुछ बदले, ऐसी एक कोशिश यहाँ से होनी चाहिए। विज्ञान भवन में लगातार बैठकें हुई हैं, लेकिन यहाँ की बैठक से कुछ निकलेगा, ऐसी एक उम्मीद की जानी चाहिए। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, चंद पलों में हाजिर होंगे और MH1 प्राइम पर पल पल की अपडेट आपको इस बैठक से जुड़ी हुई देते रहेंगे।